नमस्कार प्यारे साथियों, आपका ज्ञान सागर 77 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एंड मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रेरक प्रसंग है जिसका शीर्षक है जंगल के स्कूल का रिजल्ट। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रेरक प्रसंग है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, यानी कि जो भी जंगल के अंदर रहेगा उसको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, अनपढ़ कोई भी नहीं रहेगा। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा, यानी भी जितने भी जंगल में पशु रहते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजना अनिवार्य है। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। राजा साहब का स्कूल है जो सभी बच्चों को पढ़ाएगा और उनको पढ़ाई के बदले में सर्टिफिकेट भी देगा, यानी कि मार्कशीट प्रदान करेगा। सब बच्चे चले स्कूल। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का भी, बंदर भी आया और मछली भी, खरगोश भी आया तो कछुआ भी, ऊंट भी और जिराफ भी। ये सारे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर आए। फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ, यानी कि प्रथम टेस्ट हुआ तो हाथी का बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया। दोस्तों, हाथी का बच्चा फेल हो गया। किस सब्जेक्ट में फेल हो गया जी? यानी किस सब्जेक्ट में फेल हो गया? सब पूछने लगे। पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया हाथी का बच्चा। लो, पेड़ पे चढ़ना था और उस परीक्षा में हाथी का बच्चा फेल हो गया। अब क्या करें? सबने कहा, और उस हाथी के बच्चे के पिता ने कहा कि अब क्या करें? तो लोगों ने कहा, जंगल के और पशुओं ने क्या कहा कि ट्यूशन दिलाओ या कोचिंग में भेजो, ट्यूशन दिला दो या कोचिंग में भेजो। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि हमारे बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप कराना है, चाहे पैसे कितने ही लगे, हमें तो अच्छी से अच्छी कोचिंग या ट्यूशन करा के बच्चे को पेड़ पे चढ़ाना है और उसमें टॉप भी कराना है। किसी तरह साल बीता, फाइनल रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सब फेल हो गए। बंदर की औलाद फर्स्ट आई। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाकर मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल के काला बाजियां दिखाकर, गुलटियां मारकर खुद खुशी का इजहार किया, यानी कि बंदर फर्स्ट आया और उसने खुशी मचाई और खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चे कूट दिए। तो वह क्या है, उनका रिजल्ट खराब आने पर अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता उन बच्चों की पिटाई करते हैं कि आपने साल भर में क्या किया। ऐसे ही एक वर्ष बर्बाद किया तो उन्होंने अपने बच्चों को कूट दिया। नालायक हूँ, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, ट्यूशन कोचिंग सब लगवाएं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाए। कि इतने पैसे लगाए, इतनी अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थाओं में स्कूल में भेजा, फिर भी आप पेड़ पे नहीं चढ़ पाए या पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाए। सीखो, बंदर के बच्चे से सीखो कुछ, पढ़ाई पर ध्यान दो बंदरों, कि बंदर के बच्चे की तरह कुछ सीखो। उसने टॉप किया है। फेल हालांकि मछली भी हुई थी, बेशक स्विमिंग में फर्स्ट आई थी, यानी कि तैरने में तो वह फर्स्ट आ गई, पर बाकी सब्जेक्ट में तो फेल हो ही गई थी। मास्टर ने बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाकर डराया। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है इस स्कूल के अंदर, कि मैं तो पानी में रहना पसंद करती हूँ, इस जंगल में मेरा दम घुटता है, इस स्कूल में मुझे सांस ही नहीं आती है, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में, हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए। मछली ने ऐलान कर दिया कि हमारा स्कूल तो तालाब में बनाओ, जंगल में नहीं,
मेरा वहाँ पे दम घुटता है या मन नहीं लगता है, वहाँ पे रहना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, प्रॉब्लम होती है, सारी समस्याएं बताई। नहीं, ये राजा का स्कूल है। मछली की माँ ने कहा कि ये राजा का स्कूल है, बहुत बड़ा है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है कि मैं भी कम नहीं हूँ, तुझे इस राजा की स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। समाज में कुछ इज्जत रेपुटेशन है, मेरी सम्मान है मेरा, तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान दो, यानी कि फालतू की नौटंकी ना करो और मैं जो चाहती हूँ वही करो, मछली ने कहा अपनी बेटी को। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने फेलियर बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, क्यों पीट रहे हो बच्चों को? बरगद का पेड़ था, उसने पूछा कि क्यों पीट रहे हो अपने बच्चों को? जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए साले। बूढ़ा बरगद सबसे फते की यानी पत्ते की बात बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है भाई साहब, इनको पेड़ पे चढ़ाना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लाओ। कि हाथी यार, तेरी इतनी बड़ी सूंड है, तू तेरे को पेड़ से जो चाहिए वह तोड़ ला, फल चाहिए तो नीचा खड़ा खड़ा ही तोड़ सकते, ऊपर चढ़ने की तेरे को कहाँ जरूरत है? जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। कि जिराफ, तेरे पास इतनी बड़ी गर्दन है, इससे तू जितने पत्ते खाना है खड़ा खड़ा खा सकता है, ऊपर चढ़ने की तेरे को कहाँ पे जरूरत है? ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल पत्ते खाने लगा। हाथी के बच्चे को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को तालाब में ही सीखने दो कि मछली तो तालाब की रानी है, जल की रानी है, उसको जल में ही रहने दो, क्यों उस राजा की जंगल में भेज रहे हो? दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा सर्कुलम और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए ही डिसीजनड है, यानी कि जो आज स्कूल की शिक्षा है राजा की, वह सिर्फ बंदर के लिए योग्य है, इन जानवरों के लिए योग्य नहीं है। इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा। कि यहाँ पे 35 बच्चे और 35 के स्थान पे 70 भी कर देंगे तो यहाँ पे तो बंदर का बच्चा ही फर्स्ट आने वाला है। बाकी सबको फेल होना ही है, निश्चित रूप से वो फेल होंगे, क्योंकि वह कहाँ पे चढ़ेंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं है चढ़ने की। हर बच्चे के लिए अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट, अलग स्कूल चाहिए। जो जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसको उसके हिसाब से, उसके लेवल के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो, जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करो, पर शेष 34 बच्चों को नालायक, कामचोर, लापरवाह, डफर, फेलियर घोषित मत करो। मछली बेशक पेड़ पर नहीं चढ़ पाए, पर एक दिन वो पूरा समुंदर नाप देगी कि वह पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है, लेकिन समुंदर उसको कह दो तो वह नाप के देगी बंदर से पहले, वहां पे बंदर फेल होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे जिसकी योग्यता होती है वह वहीं टॉप कर सकता है। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है वह मैं आपको बता रहा हूँ। अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभा की कदर करें, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो, नाच गाने, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी, मैकेनिकल, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें उसी दिशा में अच्छा करने दें। कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में इंटेलिजेंट है, वह क्या करना चाहते हैं, उसकी मनपसंद का काम करने दीजिए। ये नहीं कि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर का कोर्स कर रहा है तो हम भी अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाएं। वह अगर शिक्षक बनना चाहता है तो उसे शिक्षक बनने दीजिए, किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हो, बस ज़रूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, जिसमें बच्चे गलत रास्ते न चुने। सिर्फ ध्यान ये दो कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाए, उसमें अच्छे संस्कार दो, काम कैसा भी हो सब बड़ा ही होता है।
सभी अभिभावकों को सादर समर्पित है ये प्रेरक प्रसंग। तो यह प्रेरक प्रसंग आप पूरा सुनिए, कैसा लगा कमेंट में बताइए, जिससे हम प्रेरित होंगे और आपके लिए इससे भी बेहतर प्रेरक प्रसंग व कहानियाँ लेके आएंगे। आपका अपना आनंद सिंह राठौड़, छपारा। धन्यवाद।